हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल जो होता है कि बहुत बड़ी क्या होता है ना, एक जो रूल है जो हमें ये बताता है कि स्टेबिलिटी के बारे में है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी के बारे में जो भी ऑक्टेट रूल बताता है, बट ये ऑक्टेट रूल पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस वीडियो में और क्या क्या मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ ना। आपके लिए मैं बहुत बड़ी चीज लेकर के आया हूं, वो क्या है ना, इस रूल के अंदर है कि नहीं। आप कैसे जानेंगे कि ऑक्टेट रूल किसके ऊपर है, क्यों आया है, किसने दिया है। इस रूल को जानने के बाद है कि नहीं, और क्या लिमिटेशंस है, तो ये सारे बातें जो है मैं आज इस वीडियो में आपको बताने पर हूं। इसीलिए आप बिल्कुल भी है कि नहीं अपनी कान को यहां लगा के रखना है, ताकि आपको ये नहीं भूलना है कि आज हम ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सब दोस्तों, ये हमें देखना है कि ऑक्टेट रूल होता क्या है कि नहीं। ऑक्टेट रूल जो है ना, ये 1916 में जो है ना, कोसेल एंड जो लुइस है, ये दोनों साइंटिस्ट थे। कौन कौन है ना, 1916 में कोसेल एंड जो लुइस है, ये दोनों साइंटिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किए ना, ये ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा सोचे हैं, या ऑक्टेट रूल को सोचने से पहले इनकी दिमाग में रूल कैसे आया, ये मैं बताने जा रहा हूं ना। ये सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या कि ये नोबेल गैस के बारे में जो कन्फिग्रेशन आ गया है, नोबेल गैस की जो है कन्फिग्रेशन आने के बाद है कि ये पता लगा कि नोबेल गैस जो होता है, सपोज अपार्ट फ्रॉम द हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, अर्जेनन, रेडन, ये जितने भी है इनको इनर्ट गैस करके कहते हैं, या नोबल गैस करके हम कह सकते हैं, या नॉन रिएक्टिव करके कह सकते हैं। तो इन गैस में देखा गया कि इनके आउटर मोस्ट सेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, पता लगा कि ये नहीं रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनका नाम इनर्ट करके रखा गया है। क्यों रिएक्ट नहीं करते, ये पता लगा कि भाई इनकी जो है आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसका मतलब है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है ना, रिएक्ट नहीं करता है, मतलब वो खा पी करके स्टेबल हो जाता है। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है वो स्टेबल हो जाता है। ये जो कंसेप्ट भाई, जो कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का पता लग गया, और उसके बाद ये इनकी प्रॉपर्टी पता लग गया, भाई नोबेल गैस जो है ये रिएक्ट नहीं करते। तो उसके बाद में क्या हुआ ना, लुइस जो है ये क्या किया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ज्यादा काम किए, और इन्होंने क्या किए ना, इन्होंने एक ऑक्टेट रूल के बारे में एक नहीं कुछ चीज इन्होंने बताए, एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताए, या एटम्स क्यों रिएक्ट करता है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो उसमें हम देखते हैं कि लुइस ऑक्टेट रूल भी इसको कभी कभी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लुइस ऑक्टेट रूल, क्योंकि लुइस ने दिया था। कोसेल ने जाकर के बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर उन्होंने काम किए, बट लुइस ने क्या किया ना, ऑक्टेट रूल के बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट या कुछ है कि नहीं जो रूल एक बताए थे। आज उसी रूल के बारे में हम जानने जा रहे हैं, और एक बड़े मजेदार चीज आपको भी बताऊंगा इस रूल के अंदर है कि नहीं क्या होता है ना। कोसेल एंड लुइस ने सबसे पहले इस चीज के बारे में सोचे थे, लेकिन बाद में लुइस ने क्या किया ना, लुइस ऑक्टेट रूल, या जनरली हम इसको कहते हैं ओनली ऑक्टेट रूल है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑक्टेट रूल ये आज क्या कहता है या किसके बारे में बताता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत सारे चीज पढ़े होंगे या देखे होंगे, या जो खास करके 11th में आते हैं वो पहली बार शायद ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या होता है ना, ये एक होता है ना, एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, ना एटम्स कंबाइन with each other in order to attain octet
लुईस का कहना या ऑक्टेट रूल का कहने का मतलब क्या था कि एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो कंबाइन करता है वो किस लिए करता है ना, ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंबाइन करता है। ऑक्टेट का मतलब आपको पता है, लेकिन आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस है कि नहीं, ऑक्टोपस उसी टाइप का, ऑक्टो मतलब 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में एक्वायर करने के लिए, एक नहीं, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में एक्वायर करने के लिए ये कंबाइन करता है। समझ पा रहे? तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप, है कि नहीं, मुझे अगले जो है वीडियो में आप पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि एटम्स कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ, है कि नहीं, एक ने मिलने की इच्छा होता है कि नहीं, क्यों मिलने की इनके अंदर इच्छा होती है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, ये एक्वायर करे, ऑक्युपाई करे या अटेन करे, इस तरह से। बट ये 8 बात सवाल आता है यहाँ पर कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लाएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्वायर करेगा ना, मैं बताता हूं ना। दिस इज हैपन, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए ना। दिस इज हैपन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, you can say valence electron, or by sharing of इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन को जो सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, कितने तरीके से करता है ना। इसके पास हम देखते हैं, एक तो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक जगह से, एक एटम से दूसरे एटम तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके भी करता है। अब हम देखते हैं कि भाई ये ट्रांसफर कैसे होता है ना, एक एटम से दूसरे एटम तक ये कैसे ट्रांसफर होता है ना। अभी हम देखेंगे कि सपोज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ना, ट्रांसफर का मतलब है, टू मीनिंग यहां पर आ जाता है। ट्रांसफर होने का मतलब है ना, यहां पर ट्रांसफर जो वर्ड है ना, यहाँ पे इसके 2 मीनिंग है। इसमें क्या होता है ना, इधर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रॉन ना, ये लूज कर सकता है एक एटम या फिर एक एटम गेन कर सकता है। अगर एक एटम लूज करे तो ऑटोमेटिकली जिसके साथ ये कंबाइन करता है वो एटम क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद दोनों कंबाइनिंग एटम है वो क्या करते हैं ना, ऑक्टेट को सेटिस्फाई करते हैं। आइए हम देखें ना कैसे होता है। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ना, Na है ना, सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, Z = 11 अगर होता है तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी ना, 2 8 and 1। क्लियर? सो फर्स्ट सेल K सेल, देन L सेल, देन M सेल। तो M सेल इज द आउटरमोस्ट सेल है यहाँ पे। और उस कंडीशन में हम देखते हैं सोडियम का क्या हुआ ना, मैं एक जो इलेक्ट्रॉन है मैं उसको इस पर में रख दिया, क्रॉस पर में, जो कि मैं अगला जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में है कि नहीं बताने जा रहा हूं, वो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो जरूर देखना है। वहां पर मैं कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर सिंपली हम देखते क्लोरीन है जिसके आउटरमोस्ट सेल में वो हैलोजन ग्रुप 17 ग्रुप का होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होती है। एंड सपोज आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द डॉट फॉर्म लाइक दिस, 2 2 4 2 जा 6 और 1 जा 7। क्लियर? अब क्या करता है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया 281, बट इसका जो होता है 287 होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया है तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना, ट्रांसफर हो गया है। यहां पर क्या हुआ ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया ना, लूज किया है। और इसने किसको दे दिया है ना, क्लोरीन को दे दिया है, और क्लोरीन इसको
गेन किया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ना, लूज एंड गेन। यहाँ पर इस कंडीशन में हम देखते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। उस कंडीशन में क्या हुआ ना, जिसने दे दिया है उसके पास एक क्या हुआ ना, कम हो गया है। तो ये बन गया है ना Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 और प्रोटॉन भी होगा 11। बट एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया है तो इसके पास क्या हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ ना, यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब सोडियम ने क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है तो उस कंडीशन में क्या हुआ ना, ये Na+ बन गया है। क्लियर। और दूसरी बात है, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया है इसके पास क्या हो गया कन्फिग्रेशन ना, बाहर में ये Cl- बन गया, क्योंकि इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया है, तो इसलिए Cl-। जब Cl- बन गया इसके पास क्या हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 6 प्लस 2 8, और इसकी कन्फिग्रेशन हो गया 288। हेलो बच्चों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि Na ने क्या किया ना, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो जिसकी वजह से दोनों अब क्या कर सकते ना, कंबाइन कर सकते हैं। और इस दौरान क्या हुआ है, एट दिस टाइम व्हाट इज हैपन विद देम ना, बोथ द स्पीशीज बोथ द एटम्स अटेन स्टेबल। लुईस ने इसी के ऊपर जोर दिया था कि आटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, आटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं ना, किस लिए करते हैं ना, एक तो कंबाइन करने के टाइम उस स्टेबिलिटी को या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को या आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। मैं और एक एग्जांपल करके आपको इस समय बताऊंगा। सपोज मैं MgCl2 की बात करता हूं। Mg में क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर 12 होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी ना, Mg का ना एटॉमिक नंबर अगर इसकी 12 है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 एंड 2। सिमिलरली एक Mg ने कितने के साथ कंबाइन करेगा आपको ये देखना है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 2 क्लोरीन है, तो Cl का कितना हो गया ना, हियर इज 1 क्लोरीन, हियर इज अनदर क्लोरीन। इसमें क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होती है ना, जैसे पहले केस में हम देखे थे 2 2 4 प्लस 2 6 और 1 7 है, तो दिस इज 2 8 एंड 7। हियर इज अनदर क्लोरीन, इसके साथ भी सेम ऐसे ही होता है, और एक ये भी हो गया 2 8 और 7 है। बट अब क्या होगा ना, Mg में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से, दिस इज K सेल, दिस इज L सेल, दिस इज M सेल। अगर आप क्वांटम नंबर्स पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन वहां पर आपको पता होगा कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब Mg क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे दिया है। तब क्या होगा, यहाँ पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत हटाइए, यहाँ पर जरूर देखिए। यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, दिस इज MgCl2, और Mg के पास क्या हुआ ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया ना, 2 and 8 और प्लस 2 इसलिए हुआ क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 2 प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक हो गया Cl- और दूसरा हो गया Cl-। अब इन दोनों का क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन 288, इसका भी हो गया 288। अब हम देख सकते हैं कि दोनों की ऑक्टेट जो है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गया है और इनका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। तो इसलिए हम देखते ऑक्टेट रूल यही कहता है कि
आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन अटेंड कैसे करता है ना, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो है थिंग है यहाँ पे ना, वो क्या है ना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ना, क्या है, मैं इसको पूरी अरेंज कर देता हूं इस समय। अब बिल्कुल भी क्या करना है ना, मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको क्या करना है ना, केमिस्ट्री में ए से लेकर के जेड तक चीज, जैसे मैंने आपको बोला हूं, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, हर एक चीज में आपको इसी चैनल में बताऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकेंड जो थिंग है ना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जैसे ट्रांसफर में क्या होता था ना, बाय लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी, यहां पर भी शेयरिंग में भी दो तरीका है यहाँ पे ना, वन इज बाय इक्वल शेयरिंग है ना, क्या देखते हैं ना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे जो तरीका मेरे पास है ना, वो क्या है ना, बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो इक्वल शेयरिंग करेगा वो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जो एटम्स कंबाइन करता है, मैं पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता चुका हूं ये बॉन्ड क्या है, ये जो और ये एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ये सारे बातें मैं बताया हूं। अगर आपने नहीं देखे मेरे पहली वीडियो को लेक्चर 1 को जरूर देखना है। और यहाँ पे क्या बनाएगा ना, कोऑर्डिनेट बनाएगा। सो इसलिए आपको देखना है, चाहे वो ट्रांसफर हो, बट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम देखते हैं दो तरीके से शेयर करता है, बाय इक्वल शेयरिंग और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, बाय अनइक्वल शेयरिंग इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। बट दोनों कंडीशन में जो कंबाइनिंग एटम होते हैं वो ऑक्टेट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अभी हम देखते हैं कि थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखेंगे ना कैसे ये होता है ना, कैसे ये शेयरिंग करके ऑक्टेट को सेटिस्फाई करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन अगर आप नई केमिस्ट्री है कि नहीं, केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हो, बट ये जेईई और नीट के लिए इसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इक्वल शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ ना, कैसे होता है ना, सपोज मैं बात करता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें क्या होगा ना, CO और यहाँ पर भी O। सो यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रांसफर में ना, कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, क्योंकि 6 होती है एटॉमिक नंबर, बट ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका हो जाएगा कितना ना, 2 और 6। तो उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉन को ना 2, 2, 4, 2, 6 इस टाइप से, बट इसका भी जो शेयरिंग होगा लाइक दिस, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मैंने 2, 2, 4 और 2, 6 लगा दिया। तो उस तरीके से हम देखता हूं कि अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शेयर करता हूं, तो ऑक्सीजन के पास अब कितना हो जाएगा ना, पहले कितना है ना, 2 और 6 है, बट 2, 2, 4, 2, 6, बट एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8, 6, और कार्बन का 2 इधर को आ गया है। सिमिलरली इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑक्सीजन की तरफ होता है, ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम 2 और 8 हो जाएगा। क्लियर। और हम इस जो सेंट्रल कार्बन है इसकी अगर हम बात करते हैं ना, इसके पास अब कितनी होगी, इस कार्बन की ना 2 और 4 था, बट 4 है, बट ये जो 2 और इधर 2, 4 हो गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा 2 और 8। अब देखिए बच्चों कि इस जो डायग्राम में ना ऑक्सीजन तो ऑक्टेट भी सेटिस्फाई किया, साथ में कार्बन भी ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लिया है। तो इसीलिए जो भी कंबाइनिंग एटम है वो शेयरिंग के थ्रू में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, शेयरिंग हो जाता है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयरिंग हो जाती है। सो दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि इस शेयरिंग के थ्रू में ये दोनों को, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं ना, ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है शेयरिंग के थ्रू में, और जहां पर वो सेटिस्फाई ऑक्टेट को भी सेटिस्फाई करते हैं। हम यहां पर देखते हैं अगर NH3, दिस इज NH3, जस्ट ए मिनट, दिस NH3,
के पास एक लोन पेयर है, N के पास अगर मैं बात करता हूँ NF3 की बात करता हूँ या BF3, सॉरी एक डेफिशिएंट को मुझे लेना है BF3, उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन ने ये बोरोन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और इसके पास एक लोन पेयर ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या होगा ना, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो H H और H, here we can write F। सो नाइट्रोजन का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो दिस इज 2 and 5, बट हियर बोरोन का कितना होता है, 2 and 3। बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है कि नहीं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ, लेकिन इस तरह से हम बात करते कि ये नाइट्रोजन ने जो दिया, मैं शेयरिंग करके भी, अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, सो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्टेट रूल जो है वो कहता है कि एटम कंबाइन हो करके क्या करते हैं ना, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि और हम क्या करते हैं ना, अगले जो वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई के लिए, क्योंकि वहां पर आपको क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन होती है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते या नहीं करते। इस टाइप से क्या करना है, आपको क्या करना है, ये ऑक्टेट रूल को दिमाग में बैठाना है, ताकि जब अगले क्लास में या अगले वीडियो में जब हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन से, तो आपको पूरी तरह से ये याद होनी चाहिए, क्लियर, तभी जाकर के आप आगे आने वाले जो वीडियो या आने वाले जो क्लास है आप उसमें फोकस कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे चैनल में जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा हूं कि ए से लेकर के जेड तक जो चीज है मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसलिए आप क्या करना है ना, केमिस्ट्री को, है कि नहीं, जो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, जो आपकी बैकबोन है केमिस्ट्री का, इसमें आपको थोरो होने की जरूरत है, इसमें आपको पक्का होने की जरूरत है, ताकि आप क्या करेंगे ना, आने वाले जो है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है आपकी जो है ना इन डेप्थ या फाउंडेशन और क्या हो जाएगा ना, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आप जरूर क्या करना है ना, मेरे चैनल में जाकर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी वीडियो में पहले डालूं तो आप तक जरूर पहले पहुंच जाए और आपके लिए एक मदद साबित हो पाए। थैंक यू ऑल। मैं चाहता हूं कि आप क्या करें ना, इस सारे बातों को क्या करें, जितने भी मैं बताते रहता हूं ओके, कॉपी और पेन लेकर के इसको नोट करते जाइए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।